जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द आर एस अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। और आज इस वीडियो के अंदर अपन जो है नवंबर करंट अफेयर का जो नेशनल करंट अफेयर है उसके रिवीजन करने वाले हैं मात्र 10 मिनट के अंदर। मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बताऊंगा करंट अफेयर की, किस प्रकार से आपको करंट अफेयर पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है और कौन सा जो है सोर्स हो सकता है। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है द आर एस अकेडमी, इसको आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जाके द आर एस अकेडमी 09 लिखना, ये देखिए द आर एस अकेडमी 09 लिखोगे तो आप वो टेलीग्राम मिल जाएगा, जिसमें से लगभग 900 लगभग मेंबर है। तो आप वहाँ पे जो है जुड़ जाना। इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको जो है वहीं पे शेयर की, ऐसी एक की। तो सबसे पहले ईओआरओ का जो करंट अफेयर है इसके बारे में बताते हैं, और फिर उसके बाद में जो है अपन ये पीडीएफ जो है इसको देखेंगे, आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा कि करंट अफेयर अपन को कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। देखो जी, करंट अफेयर पढ़ना है अपन को पूरा के पूरे 12-13 महीने का करंट अफेयर जो है पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना तो वैसे को अपन जो है जनवरी 2024 से लेकर और फरवरी 2025 तक जो है करंट अफेयर जो है अपन को पढ़ना है। फरवरी 2025 तक जो करंट अफेयर है इसको पढ़ना है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि अक्टूबर नवंबर, जो अक्टूबर से लेके और फरवरी 2025 पर जो है विशेष फोकस कर सकते हो। ठीक है, इन पर ये क्या है, एकदम स्पेशल फोकस। इसके तो एकदम जो है मतलब खतरनाक वाले तरीके जो है फैक्ट और डेटा जो भी हैं करंट अफेयर के, वो डेटा आपको याद होनी चाहिए अक्टूबर से फरवरी तक। और अक्टूबर से पीछे के हैं उनको जिस हिसाब से, जिस क्रम में आप जैसे जाते हो कि सितंबर है, अक्टूबर है, अगस्त है, उसके तो है थोड़े थोड़े कम महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसके थोड़े कम फैक्ट भी याद होंगे तो चलेंगे। जनवरी के अंदर भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, वो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि जनवरी के अंदर, अभी जनवरी 2024 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था गज्जल सिंह राजपुरोहित को, और अभी ये 2025 के अंदर भी मिल चुका है, जो मुकुल मणिराज को मिला है। तो अभी ये रिप्लेस हो गया है ना, तो इससे चीज़ें अपन को तो छोड़ देनी है जनवरी के अंदर। जैसे ही जनवरी के अंदर 26 जनवरी वाला जो गणतंत्रता दिवस वाला था, किस राज्य की जो भी झांकी है वो 1 नंबर पर रही थी, तो उसको भी रिप्लेस कर देना है अभी। तो इस हिसाब से अपन को करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात है करंट अफेयर का जो है ये कहाँ से पढ़ना है। तो करंट अफेयर की मैंने आपको बार बार जो है स्ट्रेटेजी बताई है। सबसे पहले आपको नंबर 1 पर रखना है क्रोनोलॉजी को, नंबर 2 पे आपको रखना है मोमल को, और नंबर 3 पे आपको रखना है सुजस को। इन तीनों को ही पढ़ना है। ठीक है, कोई एक नहीं, तीनों को ही पढ़ना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपना जो है ये पीडीएफ है, ये आज वाली तो दे रहा हूँ, बाकी सभी है पेड के अंदर मिलेगी। पेड जो मेंटरशिप चल रहा है उसी के अंदर मिलेगी। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। करंट अफेयर पेड जो मेंटरशिप है योगा, उसी के अंदर जो है ये मिलने वाली है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसमें आपको जो है इन तीनों की जो है कंपाइल करके एक पीडीएफ दे दी जाएगी लगभग 40 से 50 पेज की, और उसी से करंट अफेयर जो है अपना क्लियर हो जाएगा योगा। तो चलते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, आज के जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करते हैं। ये भी मेरे शॉर्ट नोट्स ही हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपन, नवंबर का करंट अफेयर है। ठीक है, अब देखिए बिहार का सबसे पहले आ जाता हुआ है कि बिहार का दूसरा जो व्याघ्र अभयारण्य बना है, ये कौन सा बना है, तो ये कैमूर वाला बना है। 1 सेकंड में आपको थोड़ा, हाँ जी अब सही है। तो क्या है कि बिहार का नवंबर 2024 का अपन पढ़ रहे हैं, और इसमें पहली बात ये है कि बिहार जो है, बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य बना है अभी कैमूर के अंदर बनाया गया है। पहला कौन सा था, वाल्मीकि था, इसको भी याद रखना है। ठीक है, पहला कौन सा था, वाल्मीकि था। जैसे कि अभी योग जो आरएस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था ना, तो मोर पिंगला वाला टाइगर रिजर्व जो गुरु घासीदास वाला है, जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, उसको भी मैंने इसी शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखा था। वो जो मैं आपको करंट अफेयर कराऊंगा ना क्लास में, तब आप देख लेना, उसमें मैंने प्रॉपर रूप से लिखा था कि वो 3rd लार्जेस्ट है इंडिया का, और वो सेम टू सेम फैक्ट है, वो आरएस के अंदर छपा भी था। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो बिहार का दूसरा जो विभाग अभ्यारण्य है ये कैमूर वाला है, और ये है कहाँ पर, तो ये है जो है बिहार के अंदर है। फिर आता है जम्मू कश्मीर के जो सीएम बने हैं ये उमर अब्दुल्ला बने हैं, और हरियाणा के जो सीएम बने हैं ये नायब सिंह सैनी बने हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के अंदर जो है विधानसभा की सीटें आपको याद रखनी है, वो 90-90 है। ठीक है, उसके बाद में इसमें एक चीज़ और आती है कि महाराष्ट्र के अंदर और जो ये झारखंड के अंदर है, महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर जो है विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई थी। तो आपको याद होना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर 288 सीटें हैं विधानसभा की, और झारखंड के अंदर 81 सीटें हैं जो विधानसभा की, ये भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। फिर आता है काजीरंगा जो असम के अंदर है, जो कि एक सिंह गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र बन गया है। ठीक है, केंद्र बन गया है। 446 प्लस प्रजातियां यहाँ पर पाई गई है। देश का सबसे बड़ा, ये तो है दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र, और देश का दूसरा पहला जो सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, जिसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क बोलते हैं, या फिर राष्ट्रीय जो उद्यान जिसे बोलता है। उसके बाद में इसको सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र बनाया कब गया था, तो ये तितली संरक्षण मीट हुई थी 2024 के अंदर, उसमें ये बनाया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता जो अधिनियम है उसकी धारा 6A को बरकरार रखा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज थे। ठीक है, 5 जज थे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश थे, उनके द्वारा ये निर्णय दिया गया था। जो निर्णय आया था वो 4-1 से आया था। ठीक है,
और इसमें ये किया गया, इसको जो है बरकरार रखा गया 6A को। ये क्या है कि असम समझौता हुआ था 1986 के तहत, उसमें धारा 6A के अंदर ये बात जोड़ी गई थी। उसके तहत 6A में ये जोड़ा गया था कि जो 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 तक भारत के अंदर आए हैं ना, केवल और केवल उन्हें ही भारतीय नागरिकता जो है दी जाएगी। उसके बाद या उसके पहले जो भी आए हुए नागरिक हैं उनको भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये जो है 6A रिलेटेड है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। यानी ये जो डेट है ये मेंशन की हुई है, आपको याद रखनी है, 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 तक, ये आपको जो है याद रखना है। फिर आता है शास्त्रीय भाषा का दर्जा, ये तो आर इसके अंदर आ ही चुका है और आने के भी चांसेस भी है। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है 11 भाषाओं को मिल चुका है। अब आपसे आर एस के अंदर इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड होके ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी, तो वो तमिल थी। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी जो जिन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है वो कौन कौन सी है, तो वो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली है। ठीक है, कौन कौन सी है, मराठी है, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और इसकी पीडीएफ मैं आपको वहाँ पर दे चुका हूँ। कंप्लीट पीडीएफ है वो पेड वालों को ही मिलेगी, जो पूरा नवंबर का राजस्थान करंट अफेयर है वो भी, और सुजस वाली और मुमल वाली भी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में अभी हाल ही में मंत्रिमंडल ने मंजूरी जो है दे दी है कि भारत इसमें शामिल हो सकता है, और ये मंजूरी दी थी 3 अक्टूबर 2024 को। भारत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अंदर शामिल हो सकता है। 17 देश हो जाएंगे इसमें भारत सहित। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता की स्थापना कब की गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना 2020 के अंदर की गई थी। भारत की ओर से इसमें जो एक क्रियान्वयन एजेंसी होगी, जो मुख्य एजेंसी होगी, वो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो होगी। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब जिसकी स्थापना 2000 के अंदर की गई थी, भारत के मंत्रिमंडल ने उसमें शामिल होने की मंजूरी 3 अक्टूबर 2024 को दे दी है। अब भारत सहित इसमें टोटल 17 देश हो गए हैं। भारत की ओर से क्रियान्वयन एजेंसी कौन होगी, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो होगी। ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, लोथल, जो कि गुजरात के अंदर है। ठीक है, लोथ प्लस जो इसके अंदर क्या आता है, लोथ प्लस थल, ये बनता है गुजराती भाषा के अंदर, जिसका अर्थ होता है मर्तकों का टीला। तो लोथल के अंदर जो है ये राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का जो निर्माण किया जाएगा, ये भी मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी 9 अक्टूबर 2024 को। तो लोथल के अंदर क्या दिया गया, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का जो है, ये राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है, ये जो है बनाया जाएगा लोथल के अंदर। उसके बाद में क्या है, उड़ान योजना जो है, उड़ान योजना के तहत जो है 3 नए हवाई अड्डों का जो है शुभारंभ किया गया है। उड़ान योजना के तहत 3 नई हवाई अड्डों का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था, वर्चुअली रूप में किया गया था, और ये वाराणसी से किया गया था। ध्यान रखना, ये उड़ान उड़े देश का आम नागरिक जो 2016 के अंदर स्टार्ट की गई थी, 10 वर्षों के लिए स्टार्ट की गई थी। इसके तहत जो है 27 अप्रैल जो है 2017 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शिमला और दिल्ली के बीच में एक हवाई जो है शुरुआत की गई थी, उसी से ये स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद में अभी उड़ान योजना के तहत लेटेस्ट 3 नए हवाई अड्डों का शुभारंभ किया गया है। वो कौन कौन से 3 है, तो आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा एक नहीं है या कौन सा एक है, तो वो रीवा एक मध्य प्रदेश के अंदर है, एक अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के अंदर है, और एक सहारनपुर यूपी के अंदर है। ठीक है जी। उसके बाद है भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसमें जो है इन्होंने जो है 31 यानी 31 जो है MQ-9 जो बी प्रीडेटर ड्रोन खरीदे हैं। इन ड्रोन की क्षमता है कि वो 40 घंटे तक उड़ सकते हैं, 4000 फीट तक वो जा सकते हैं, और इनकी जो पेलोड क्षमता है वो 2155 किलोग्राम जो है इनकी पेलोड क्षमता है। तो ये भी बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया कि जन स्वराज पार्टी की स्थापना प्रशांत किशोर जी ने की है, और ये इन्होंने स्थापना पटना के अंदर की थी। तो ये आपके अंदर पॉलिटी में इस प्रकार से क्वेश्चन घूम सकता है कि अभी हाल ही में जन स्वराज पार्टी की स्थापना किस राज्य के अंदर की गई है, तो ये की गई है पटना बिहार के अंदर। और इसके पहले कार्यवाहक अध्यक्ष है ये मनोज भारती को बनाया गया। मनोज भारती जो है ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हैं और कई देशों में राजदूत भी रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद में आगे क्या है, बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद में तेलंगाना तीसरा राज्य ऐसा बन गया है जहां पर जाति सर्वेक्षण जो किया गया है, यानी बिहार और आंध्र प्रदेश। इसका मतलब है कि बिहार और आंध्र प्रदेश कर चुके हैं। तो क्वेश्चन घूम सकता है यहाँ से, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि हाल ही में जाति सर्वेक्षण किस राज्य के अंदर किया गया था, या फिर भारत का तीसरा राज्य ऐसा कौन सा बना है जहां पर जाति सर्वेक्षण किया गया है, तो वो तेलंगाना आ जाएगा। ठीक है जी। न्याय की देवी लेडी जस्टिस जो सफेद रंग की है, 6.5 फीट की है, 100 किलोग्राम की है, विनोद गोस्वामी द्वारा इन्हें बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी जस्टिस हैं, जो माननीय न्यायाधीश हैं, उनकी लाइब्रेरी में से स्थापित किया गया है। न्याय की देवी है। ठीक है, इस पर जो आंख पर जो पट्टी होती थी उसको हटा दिया गया है। वो जो संबंधित थे ना कि कानून अंधा होता है, उस जो भावनाओं को दूर कर दिया गया है। तो विनोद गोस्वामी द्वारा न्याय की देवी मूर्ति का जो है जो ये किया गया था, बनाई गई थी। 6.5 फीट की ये मूर्ति है और 100 किलोग्राम इसका जो है वजन है। ड्रोन से डाक सेवा है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 जिलों के अंदर स्टार्ट की गई थी। तो आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में ड्रोन से डाक सेवा शुरू की गई है भारतीय डाक विभाग द्वारा, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्टार्ट किया गया है। बंजारा विरासत संग्रहालय
बंजारा विरासत संग्रहालय जो कि उद्घाटन इसका पीएम मोदी द्वारा किया गया था, ये पोहर देवी नाम में कोई जगह पड़ती है, वाशिम महाराष्ट्र के अंदर है। वहाँ पर जो है बंजारा विरासत संग्रहालय का जो उद्घाटन है पीएम मोदी द्वारा किया गया था। तो बंजारा विरासत संग्रहालय कहाँ पर बना है? महाराष्ट्र के अंदर, वाशिम पोहर देवी। ये महाराष्ट्र के अंदर अभी मैंने आपको बताया था 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हुई थी, ये भी नवंबर के अंदर ही था। नेक्स्ट क्या दिया गया है? नेक्स्ट दिया गया है कि आदर्श गौशाला लाल पिटारा, ये लाल पिटारा नाम की गौशाला है जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर है। वहां पर क्या किया गया? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला है। ठीक है, और इसका यहाँ पर सहयोग किया गया था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा इसका क्या गया था? सहयोग भी किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में 36 जो है हिम तेंदुए मिले हैं, 36 हिम तेंदुए मिले हैं, और इस तेंदुए का नाम है वो है पेंथेरा यूनिया, मतलब इसका वैज्ञानिक नाम है, ये साइंटिफिक नाम है पेंथेरा यूनिया। और प्रोजेक्ट जो स्नो लेपर्ड है ये 2008 के अंदर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, तो ये इसी से रिलेटेड है। और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के बाद में भी हिम तेंदुओं की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो ये एक प्रकार से थोड़ा आपको एग्जाम्पल था। साथ ही साथ में नवंबर के अंदर जो राष्ट्रीय करंट अफेयर था वो इतना ही था। इस हिसाब से अपन नवंबर का करंट अफेयर क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। 10 मिनट का बोला था तो आपको ये याद भी हो गया होगा। इसके साथ साथ मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि जो भी करंट अफेयर है उसको आप मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कहाँ कहाँ से तैयार करना है। इसके अलावा अगर आप जो है खुद से पीडीएफ नहीं बन रही है, शॉर्ट नोट्स नहीं बन रहे हैं, तो आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर आ सकते हो। EORO का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसके अंदर, उसमें आपको 299 के अंदर जो है सब चीज़ें जो है अवेलेबल करवाई जा रही है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।